एक बार एक गांव में एक किसान रहता था। उसके पास एक छोटा सा खेत था। वो अपने ही खेत में मेहनत करके बहुत अच्छी फसल उगाता था, परंतु कुछ समय से उसे एक कौवे ने बहुत परेशान कर रखा था। वो कौवा किसान के खेत के पास ही एक पेड़ पर रहता था। जब फसल पककर तैयार हो जाती थी तो वह कौवा अपने सभी साथियों को बुलाकर फसल पर धावा बोल देता था और फसल को बहुत नुकसान पहुंचाता था। फिर बहुत विचार करने पर उस किसान ने इस परेशानी से छुटकारा पाने का एक उपाय निकाला। एक रात किसान ने अपने खेत में एक जाल बिछा दिया और जाल के ऊपर अनाज के बहुत सारे दाने बिखरा दिए। सुबह होने पर जैसे ही कौवे की नजर अनाज के दानों पर पड़ी तो उसने अपने सभी साथियों को अनाज पर धावा बोलने के लिए पुकारा। थोड़ी ही देर में खेत में बहुत सारे कौवे अनाज खाने के लिए उतर आए। दुर्भाग्य से एक कबूतर भी उनके साथ खेत में अनाज चुगने आ गया और उन सभी कौवों के साथ किसान के बिछाए जाल में फंस गया। शाम को जब किसान खेत में आया तो उन सारे कौवों को जाल में फंसा हुआ देखकर फूला ने समाया। वह बोला, दुष्ट पक्षियों, तुमने मेरी फसल को बहुत नुकसान पहुंचाया है। मेरी खून पसीने की कमाई पर तुम हमेशा हाथ साफ करते रहे। आज तुम्हें अपने किए की सजा मिलेगी और दोबारा कोई भी कौवा इस प्रकार का दुस्साहस नहीं करेगा। तभी किसान को गुटर गू की आवाज सुनाई दी। आवाज सुनते ही किसान ने जाल पर एक नजर दौड़ाई। उसे कौवों के बीच एक सफेद कबूतर फंसा हुआ दिखाई दिया। कबूतर बहुत डरा हुआ था। किसान को कबूतर पर बहुत दया आई, क्योंकि वह जानता था कि कबूतर निर्दोष है और आज गलती से कौवों के साथ आ गया है। इसीलिए वह जाल के पास गया और उसने बहुत ही सावधानी पूर्वक कबूतर को जाल से छुड़ा दिया। फिर वह कबूतर से बोला, कभी भी दुष्ट पक्षियों की संगत में मत रहो, क्योंकि ये कुसंगति का ही परिणाम था कि तुम भी जाल में फंस गए। बुरी संगति का नतीजा हमेशा बुरा ही होता है। आज तो मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, पर अब दोबारा ऐसी गलती मत दोहराना। ऐसा कहकर किसान ने कबूतर को आसमान में छोड़ दिया। उड़ते हुए कबूतर ने किसान को धन्यवाद कहा। किसान ने अपने खेत की रखवाली करने वाले कुत्तों को खेत में बुलाया और उन्हें कौवों का अंत करने के लिए खेत में छोड़ दिया और कुत्तों ने कौवों को खाकर अपनी दावत मनाई। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि बुरी संगत का नतीजा हमेशा बुरा ही होता है। इसीलिए हमारी संगत हमेशा अच्छी होनी चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।